जी, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने अब आज की जो क्लास है इसके अंदर जो डिस्कशन करनी है इट्स अबाउट ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। हमारे पास ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस क्या है इसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको जो नॉर्मल हम एक्स वाई प्लेन है उसकी बात करते हैं। सपोज कीजिएगा मैं आपसे कहता हूं आप लोग पढ़ चुके हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, तब आप ये देख सकते हैं कि सपोज कर लें मेरे पास यहां जो आपको ये नजर आ रहा है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है लेकिन स्मॉल एक्स है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। डियर स्टूडेंट्स, बात को जरा समझिएगा, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब जो दोनों एक्सिस मिलते हैं, दोनों एक्सिस चाहे वो एक्स एक्सिस है चाहे वो वाई एक्सिस है, तो देखो ये आपके पास कहां मिल रहे हैं, ये इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो इसको हम ओरिजिन बोलते हैं नॉर्मल वे में। ये हमारे पास ओरिजिन है और जिसको आप 0,0 बोलते हो। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो हमारे पास कौन सा एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। ये हमारे पास कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। यानी इसमें स्मॉल एक्स स्मॉल वाई मौजूद है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास। अब मैं क्या करता हूं, सपोज कीजिएगा ये ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस से मुराद क्या है कि मैं इसके ओरिजिन को ड्रैग करूं इधर या ड्रैग करूं इस तरफ, नीचे की तरफ ड्रैग कर सकता हूं, यहां ड्रैग कर सकता हूं, यहां ड्रैग कर सकता हूं, तो कहीं पर भी मैं इसको क्या कर सकता हूं, ड्रैग कर सकता हूं। अब जब मैं इसको ड्रैग करूंगा, आप लोग जिस तरह एंड्रॉइड फोन देखते हो, एंड्रॉइड फोन के अंदर आप स्क्रीन के ऊपर कोई भी एप्स होते हैं उनको आप ड्रैग करते हो तो आपके पास एक स्क्रीन है, तो मानो यहां पे भी आपके पास ये जो ओरिजिन है आप इसको क्या कर रहे हो, ड्रैग कर रहे हो, किसी भी एक तरफ इसको ड्रैग कर रहे हो, तो ये हम ट्रांसलेट कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में क्या हुआ, सपोज कर लो इस एक्सिस के ऊपर ये मेरे पास एक पॉइंट है P जो कि x, y है, जो कि क्या है, x, y है। अब देखो हर पॉइंट का हम पढ़ चुके हैं कि हर पॉइंट के अंदर x और y कोऑर्डिनेट्स पाए जाते हैं, तो ये जो स्मॉल x स्मॉल y है ये इस एक्सिस के रिस्पेक्ट से है, यानी इस एक्स वाई प्लेन के रिस्पेक्ट से है। लेकिन क्या हो अगर मुझसे कहा जाए कि मैं इसको ड्रैग करूं, इसके जो ओरिजिन है इस ओरिजिन को मैं ड्रैग करूं तो क्या होगा, तवज्जो करो। मानो मैं इस ओरिजिन को यहां ले आता हूं, जब मैं यहां ले आता हूं तो क्या होने वाला है, मैं इसको रेड से शो करा देता हूं। मान लो मैं इस एक्सिस को मैंने ड्रैग किया, यानी O को मैं O बार यहां ले आता हूं, इसको मैं O बार कह देता हूं, ठीक है, दिस इज O बार। और यहां ये जो ओरिजिन आया और ये जो रेड लाइन है, दरअसल ये इस स्मॉल x स्मॉल y एक्सिस के एक्सिस यानी एक्स वाई प्लेन को मैंने ड्रैग किया और इसको मैं डिफरेंस करने के लिए कैपिटल x एक्सिस और ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव कैपिटल x एक्सिस। इसी तरह ये पॉजिटिव कैपिटल y एक्सिस है और ये नेगेटिव y एक्सिस है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो O बार है अब ये 0 0 नहीं है, यानी हम ये कहेंगे कि जो मैंने ये जो रेड पे आपको नजर आ रहा है ये मैंने ड्रैग किया, इसको मैंने ट्रांसलेट किया और ये अब ट्रांसलेटेड एक्सिस कहलाएगा। और इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P का अगर मैं कैपिटल X के रिस्पेक्ट से बताऊं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो आप क्या कहोगे, कैपिटल X और कैपिटल Y। अब यहाँ इसका जो ओरिजिन है, इसके ओरिजिन को भी हम चेंज कर देते हैं क्योंकि 0 0 तो नहीं रहा, ये तो अब यहाँ तक ड्रैग हो गया है, तो इसके ओरिजिन को मैं कहता हूं H, K, ठीक है। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि मुझे इस कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू को निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है कि अगर मुझे कैपिटल X यानी अब इसी पॉइंट को, पॉइंट वहीं का वहीं है लेकिन इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल X कैपिटल Y के मुझे इनको फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस h और y का जो फॉर्मूला होगा यानी y निकालने के लिए दैट इज y प्लस k। तो डियर स्टूडेंट x प्लस h कैपिटल X और कैपिटल Y क्या रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू
कैपिटल एक्स कैपिटल वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन के अंदर ये हमारे पास मौजूद हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास जब क्वेश्चन आता है, आपसे ये पूछा जाता है, या आपको जो वैल्यूज गिवन होंगी तीन तरह से, या तो आपसे कहा जाएगा कि आप ट्रांसलेटेड एक्सिस के अंदर इसके कोऑर्डिनेट्स निकालें, तो मतलब आपको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के अंदर वैल्यू निकालनी होगी, और स्मॉल एक्स वाई गिवन होगा, ओरिजिन गिवन होगा। तो चलते हैं हम इसके कुछ इसी तरह के ट्रांसलेशन एक्सिस के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, सैंपल क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि सॉल्व कैसे होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि वो क्या होते हैं, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, उसके ऊपर भी ध्यान देते हैं। आई होप ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस का आपको कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, अब हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, आपको एक पॉइंट P गिवन है, और ये जो पॉइंट P गिवन है ये स्मॉल एक्स वाई प्लेन के अंदर गिवन है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट P है, इसमें जो x है इसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल x की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, और स्मॉल y की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, ठीक है। इसी तरीके से आपसे ये कहा गया है कि ये जो स्मॉल एक्स वाई प्लेन है, तो आपको पता है कि स्मॉल एक्स वाई प्लेन का जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है, वो यकीनन 0 0 होता है। लेकिन आपसे कहते हैं कि इसको जब आपने शिफ्ट किया, इसके ओरिजिन को शिफ्ट किया एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, आप बताएंगे इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि आपके पास जो O बार है इसमें H जो है ये 1 है, और K जो है वो क्या है 3 है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने चलना है, हम लोगों ने X और Y को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम कहेंगे कि as we know that capital X is equals to X plus H, so कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा, जो स्मॉल एक्स है उसकी वैल्यू पुट कर दो, ये आपके पास क्या आ जाएगी, स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, दिस इज 3 प्लस एच जो है इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 लिख देते हैं, तो ये क्या हुआ 4 हो गया, ठीक है। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, ठीक। सिमिलरली आपको चूंकि वाई कोऑर्डिनेट को भी फाइंड आउट करना है, ऑल्सो कैपिटल Y का जो फॉर्मूला होगा, यानी Y कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा y प्लस k, ठीक है, y प्लस k हो जाएगा। अब y गिवन है आपको, y की वैल्यू ये 2 है, तो हम 2 पुट कर देते हैं, 2 प्लस k जो है वो यहाँ 3 है, ये 3 है k, तो k को पुट कर देता हूँ 3, और ये आ जाएगा 5, तो कैपिटल Y आपके पास 5 आ गया। आखिर में जब आप स्टेटमेंट लगाते हो तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि 10 कोऑर्डिनेट्स ऑफ P with respect to XY plane are, जो आपके पास आ गए हैं ये x, इसको आप पहले लिखेंगे कैपिटल x को 4, और ये आपके पास आ जाएगा 5, और डियर स्टूडेंट्स यही आपका आंसर है, ठीक है। नोट कर लें इसको, शाबाश। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मैं इसका एक पार्ट और करवाता हूं, और बाकी जो 2 पार्ट्स हैं वो आपको क्या करेंगे, आपको खुद करेंगे, वो आपकी अपनी प्रैक्टिस होगी। शाबाश, इसको सॉल्व कर लें प्लीज। 4th पार्ट के अंदर हमें कह रहे हैं, पार्ट नंबर 4 करा देता हूं एक इसका। तो आपको अगेन यहाँ पे x और y को फाइंड आउट करना है, जबकि जो पॉइंट गिवन है थोड़ा सा उसकी शेप चेंज है, अपॉन के अंदर इसकी वैल्यूज हैं, सो आपके पास इसकी वैल्यू 3/2 और 5/2, 3/2, 5/2, जबकि जो ट्रांसलेटेड एक्सिस है इसके जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं -1/2 और -1/2 और 7/2। अब देखें यहाँ पे बहुत सीधी सी बात है कि कैपिटल X कैपिटल Y फाइंड आउट करना है, स्मॉल x की वैल्यू ये है, स्मॉल y की वैल्यू ये है, h की वैल्यू ये है और k की वैल्यू ये है। तो हम कैसे करेंगे, एज अगेन आप लिखेंगे कि स्मॉल x की वैल्यू क्या है, स्मॉल y की वैल्यू क्या है, आप नोट डाउन कर लें 3/2, अच्छा से डेटा बना लें, ठीक है, 5/2, एंड h की वैल्यू क्या है आपके पास -1/2 और k की वैल्यू क्या है 7/2। नाउ आप
आपको क्या करना है, आपको तो कैपिटल X निकालना है, तो कैपिटल X का मतलब क्या है, x प्लस एच, x की वैल्यू क्या है 3/2 प्लस h की वैल्यू क्या है आपके पास -1/2। आप एलसीएम ले लेंगे इनका, 2 एलसीएम में आ जाएगा और आपके पास क्या होगा 3 यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस -1, सो दिस इज 2/2, आंसर आपके पास आ जाएगा इसका 1। एंड y की बात करोगे तो y क्या आ जाएगा आपके पास, y इज y प्लस के फॉर्मूला लिखोगे, वैल्यूज पुट कराओगे 5/2 प्लस k की वैल्यू क्या है 7/2, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 5 प्लस 7 12/2, तो ये आ जाएगा 6। सो व्हाट डज इट मीन डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास क्या हो जाएगा, जो स्टेटमेंट है आप कहेंगे कि 10 coordinates in capital X capital Y plane R, तो P लिख देंगे पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, और ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1,6। ठीक, तो डियर स्टूडेंट इसको नोट कर लें, शाबाश। और बाकी जो 2 पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, वो आप लोग खुद कर सकते हो, आपने उसकी खुद प्रैक्टिस करनी है, शाबाश, डू इट।